लखनऊ यूनिवर्सिटी के दो लड़के जो पहले जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन कहे जाने लगे। पहले हैं उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और दूसरे हैं अयोध्या की गोसाईगंज सीट से वर्तमान विधायक अभी के विधायक अभय सिंह। इनकी अदावत के कई किस्से मशहूर हैं। इन्हीं में से एक है टकसाल सिनेमा हॉल का गोलीकांड। किस्सा है साल 2002 के अक्टूबर महीने की 4 तारीख का। धनंजय सिंह अपनी सफारी से वाराणसी से जौनपुर जा रहे थे। अभी वाराणसी पार नहीं किया था, कैंट के टकसाल सिनेमा हॉल पहुंचे ही थे कि तभी एक बुलेरो आकर रुकी और करीब आधा दर्जन लोग गाड़ी से उतरे। धनंजय सिंह पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आरोप लगा अभय सिंह पर। पूरी कहानी आगे सुनाएंगे। अभी बात कोर्ट के उस फैसले की जिस वजह से टकसाल सिनेमा हॉल गोलीकांड फिर से चर्चा में आ गया है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया है। धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। क्या है वो झटका? 15 अप्रैल को विधायक अभय सिंह और मिर्जापुर के एमएलसी विनीत सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इससे पहले 13 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बरी होने के बाद अभय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा धनंजय सिंह घोषित अपराधी हैं, उन्होंने राजनीतिक कुंठा में मुझे फंसाया, उनके अपराधों की लंबी लिस्ट है, वो कानून पर विश्वास नहीं करते, उन्होंने इटावा में सिपाही की हत्या की, आज सीबीआई जांच हो जाए तो मुलजिम हो जाए। उन्होंने और क्या कहा सुनिए। ये पूरा फैब्रिकेटेड केस था। इन्होंने उस समय तत्कालीन बहन जी की सरकार को समर्थन दिया हुआ था, तो अपने हिसाब से इन्होंने सब रचा था। जिस नंबर की गाड़ी को इन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी से मैं जा रहा था, इस नंबर की गाड़ी में गोली चली, उस नंबर पर जेसीबी मशीन का रजिस्टर था, जिसको एफआईआर कॉपी में उन्होंने लिखाया, जिसमें इन्होंने 161 का बयान दिया, जिसमें इन्होंने कोर्ट को चीफ को बयान दिया। इनके साथ और जो पुलिस के सिपाही थे उन्होंने बयान दिया, जिस गाड़ी का नंबर लिया। लगातार एफआईआर 161 चीफ, उस नंबर पे जेसीबी मशीन रजिस्टर्ड है। उस नंबर गाड़ी कभी कस्टडी में नहीं ली गई, तो ये फर्जी है नहीं है। मैं उस समय सरकारी अस्पताल में भर्ती था, डॉक्टर आए, फार्मासिस्ट आए, उन्होंने बयान दिया। ये स्वयं अस्पताल जाकर के जो पुलिस इंफॉर्मेशन मेमो होता है उस पर उन्होंने लिखा मुझे अज्ञात लोगों ने गोली मारी, उसका इन्होंने मेरे नाम से एफआईआर लिखा दिया। तो ये बहुत ही इन्होंने रचा था, जिसको कोर्ट ने पकड़ लिया, जो कि प्रथम दृष्टया देखते ही पकड़ा जा रहा था। लेकिन अब चूंकि इनको मुद्दा बनाना था, इनको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी चाहिए, जिसको आवरण बना करके पुलिस का सिक्योरिटी का एक्सटॉर्शन कर सकें, जमीन कब्जा कर सकें। तो ये इनका सोच था, जिसको आज माननीय न्यायालय ने दिखा दिया कि सत्य की जीत हुई, असत्य की हार हुई, न्याय मिला। तो जैसा अभी कुछ पत्रकारों ने बताया कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, तो स्वतंत्र अपना हाईकोर्ट जाएंगे, हम भी वहां देखेंगे। लेकिन एक फाइंडिंग तो आई गई सही सही, कागजों का परीक्षण हुआ, अच्छे से परीक्षण हुआ माननीय न्यायालय का। और 24 साल तक परेशान हुए हम लोग, कितना परेशान हुए, कितना बड़ा कलंक लगा लोग लगातार। यही मेरे पिताजी नौकरी किया करते थे, हमारे पिताजी को उन्होंने उठा के बंद करा दिया। उस समय यहाँ पर आईजी के जैन हुआ करते थे, मेरे पिताजी को ले गए, उठा के बंद कर दिए। मेरे पिताजी अपने एसोसिएशन के नेता थे। जब उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि हम ट्रेजरी बंद कर देंगे, तो हमारे पिताजी रात में छोड़े गए 2 बजे। तो इसके अत्याचार में कोई कमी नहीं रही। चाहे हमारे पिताजी को बंद करवाना हुआ, चाहे हमारे ससुराल के लोगों को छापा डलवा बंद कराना हुआ, ससुराल के लोगों को जौनपुर में परेशान करना हुआ, तो जितना इससे अत्याचार हो सका, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहते हुए, विधायक सांसद रहते हुए, इसने बहुत अत्याचार किया हमारे परिवार के ऊपर, हमारे घर के ऊपर। फर्जी मुकदमे लगाना, यही थोड़ा यहाँ से लेकर लखनऊ तक इसने फर्जी मुकदमे लगवाए। हमारे मन में इसके प्रति कोई अदावत नहीं है। इसके मन में हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा, जिसको कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स का भाव इसके अंदर था, इसीलिए सोचता था, इस तरह हरकत करता था इस तरीके की। बाकी मेरे मन में इसके प्रति कौन अदावत है? इसका क्षेत्र अलग, इसका जिला अलग, इसका कारोबार अलग, इसका काम एक्सटॉर्शन करना, हमारा काम कारोबार करना, स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, पंप चलाना, पेट्रोल पंप चलाना। इसका धंधा अलग, हमारा कारोबार अलग। इसको तो अपराध से जो कमाई हो वो कमता है, ये तो अपराध जीवी है। आप देख चुके हैं, इसके तो अपराधी होने पे माननीय न्यायालय भी 7 साल सजा देकर के मोहर लगा चुकी है। इसके पास तो उतने अधिकार भी नहीं जितने आम आदमी के पास अधिकार होते हैं। धनंजय सिंह ने इसका जवाब देते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। केस में गैंगस्टर लगा, अभय सिंह गैंग लीडर, 22 या 28 मुकदमों की केस हिस्ट्री के साथ गैंग लीडर के ऊपर से एफआईआर लगा दी गई और बाकी 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट सबमिट की गई। ये अनोखा केस होगा हमारे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश में। गैंग लीडर पे से एफआईआर लगा दो, बाकी के खिलाफ चाहे तो पूरे केस में ही अगर एफआईआर लगा दी गई होती तब भी कोई सवाल नहीं उठता। इससे आप समझ सकते हैं कितना मैनिपुलेशन उस दौरान इस केस को लेके किया गया होगा। क्यों किया गया था? उस समय हम लोग इंडिपेंडेंट एमएलए थे
और मुझे याद है 11 अक्टूबर को सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, हम लोग सरकार का अपोज कर रहे थे कि गलत हुआ, निर्दलियों की भागीदारी नहीं हुई, तमाम चीज़ों को लेकर सरकार हम लोगों के खिलाफ थी। 2 नवंबर के हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें हमारी गिरफ्तारी हुई और रघुराज प्रताप जी राजा भैया की गिरफ्तारी हुई थी उसमें, और कई लोग। तो उसमें पूरा सरकार का, चूंकि अभय सिंह बसपा से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे और मैं इंडिपेंडेंट एमएलए हुआ था, और उस समय इनका गैंग था, अलाइन हुआ करते थे मुख्तार अंसारी के साथ, जिसमें जेल अधीक्षक हत्याकांड में भी अभियुक्त थे, उनके साथ नेम्ड अभियुक्त थे, गैंगस्टर भी लगा, उस गैंगस्टर में मुख्तार अंसारी को सजा भी हुई, ये लोग बरी हुए। अब उसमें जो है उस समय लोग, चूंकि बसपा भाजपा की सरकार थी संयुक्त, हम लोग विरोध में थे, तो सारा इन लोगों को लाभ मिला उस समय सरकार को। जो भी उस समय के जो आज कहते हैं प्रोसिक्यूशन की कमियां हैं, तो प्रोसिक्यूशन ने अपना, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट है कि आईओ के द्वारा किसी गलतियों का सजा हम डिसीज्ड को नहीं मिलना चाहिए। हम लोग तो ईमानदारी के साथ केस को लड़ रहे थे, और आपको बताऊं इस केस में ये लोग जा के बार बार स्टे लेते थे गैंगस्टर पे, जब तक गैंगस्टर का मुकदमा ना डिसाइड हो, मूल केस ना डिसाइड हो, 10 साल तक। फिर 2013 से मुकदमा प्रारंभ हुआ पहली बार, और हम आपको बताएं कि इन्होंने एक एलिबाई ली कि आई वॉज एडमिटेड इन पूरा बाजार, उसमें पीएससी में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं ये। कितना, मैं तो हासिल, मैं तो लीगल, हमारे लीगल टीम ने सब बात किया, तो वो लोग पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं इस निर्णय से। वो लोग तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट जाएंगे वो लोग, इस मामले में समीक्षा कर रहे हैं। पूरे लीगल टीम इस जजमेंट की समीक्षा कर रही है, ताकि अभी देखिए आखिरी निर्णय नहीं है ये, अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लोग जो लीगल टीम अपना बातचीत करके पूरा इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर आगे प्रोसीड करेगी। वो सारी चीज़ें, मतलब आप तो, हमें ये लीगल चीज़ों को बहुत कैमरे पे बोलने का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड में है। मेरे ऊपर जो हमला हुआ, मेरे साथी के द्वारा एक गाड़ी दी गई थी जिसकी आंख चली गई, उसी के भाई की गाड़ी थी, वो लोग लेके आए थे, और उस गाड़ी में एक अल्फ़ाबेट नंबर हमें लगता है जिसने एफआईआर लिखते वक्त उनसे बाय मिस्टेक जो है MH04 BH था, B5817 करके लिख गया। कोई इशू नहीं, वो इसका कोई टेक्निकल फॉल्ट का कोई बहुत वो भी नहीं है। इन लोगों ने कहा कि दलील दिया कि ये जो है जेसीबी का नंबर है, और जब जेसीबी को लोग निकलवा के लाए, उस नंबर से जेसीबी रजिस्टर्ड हुई थी 2004 में, और 2002 की घटना है। कोर्ट से बरी हुए एमएलसी विनीत सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा, मुझे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था, न्याय की जीत हुई, मेरा नाम गलत तरीके से डाला गया था, शुरू से अभी तक कोई साक्ष्य ही नहीं था, इसलिए मुझे कोर्ट से न्याय मिला है। अब वापस वहीं चलते हैं जहां हमने सिरा छोड़ा था। विस्तार से समझते हैं कि धनंजय सिंह और अभय सिंह कौन है और ये टकसाल सिनेमा हॉल कांड है क्या आखिर। धनंजय सिंह के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुई। 27 की उम्र में जौनपुर की रारी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। 2007 में जेडीयू के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। 2009 लोकसभा चुनाव में बसपा से टिकट मिला, जौनपुर से जीत हासिल की, लेकिन 2011 में मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निकाल दिया। फिर 2014 लोकसभा और 2017-2022 के विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं मिल सकी। अभय सिंह की भी राजनीतिक पारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुई। हमने आपको बताया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में दोनों दोस्त हुआ करते थे। 2012 में सपा के टिकट पर पहली बार गोसाईगंज विधानसभा सीट से जीते। इसके बाद 2022 में फिर से सपा के टिकट पर उसी विधानसभा सीट से दोबारा विधायक बने, लेकिन इन्हें भी 2025 में पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में सपा ने पार्टी से निकाल दिया। फिलहाल गोसाईगंज से विधायक तो हैं, लेकिन किसी पार्टी के ऑफिशियल मेंबर नहीं हैं, लेकिन भाजपा से नजदीकियों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ये रही दोनों किरदारों की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि उस रात टकसाल सिनेमा हॉल के बाहर आखिर हुआ क्या था। हम यहाँ तक आपको सुना चुके हैं कहानी कि बुलेरो से कुछ लोग निकले और सफारी में बैठे धनंजय सिंह पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। इस हमले में धनंजय सिंह, उनके गनर, ड्राइवर समेत कई लोग घायल हुए। हमलावर घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए। घायलों को तुरंत
मलदहिया के सिंह मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। धनंजय सिंह के मुताबिक अभय सिंह और उनके 4-5 साथियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। इसमें मिर्जापुर से अभी के एमएलसी विनीत सिंह भी शामिल थे, ऐसा आरोप है। धनंजय सिंह का आरोप था, अब तो हालांकि वो बरी हो गए हैं। धनंजय सिंह ने वाराणसी के नदेसर थाने में अभय सिंह, विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने फौरन इस मामले में संदीप सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई चलती रही मुसलसल। 29 अगस्त 2025 को अपर जिला जज सुशील खरवार ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया और अब यानी कि 15 अप्रैल को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने फायरिंग के मामले में भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसकी स्क्रिप्टिंग की है आपके लिए हमारे साथी सौरभ पाल ने, कैमरे के पीछे आलोक। देखते रहिए द लंडन टॉप। शुक्रिया।